इंद्र की करतूत से हलकान है। शराब के लिए शैतान बने इंद्र को हर कोई कोस रहा है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया कि जब नशा इंसान की जरूरत बन जाए और उसके लिए पैसा ना हो तो फिर इंसान गुनाह अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटता। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आजली क्या? जूली माय लव ऑफ माय लाइफ। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलते है दुनिया। जमीनी विवाद दो सगे भाइयों की मौत का सबब बन गया। उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधा दर्जन बदमाशों ने कानून व्यवस्था ताक पर रखते हुए खूनी खेल डाला। दोहरे हत्याकांड की दास्तान लिख डाली। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी खुलेआम झुंड बनाकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। उन्नाव में बिहार थाने के बीरमपुर गांव में बदमाशों ने दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। 24 तारीख को मृतक कन्हैया लाल और देव नारायण थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय दोनों को थाने पर बैठाए रखा। थाने से जैसे ही पुलिस ने कन्हैया लाल और देव नारायण को छोड़ा, थोड़ी ही दूर जाने पर दोनों की हत्या कर दी गई। दोबारा मनाई तब मारी नहीं है, मार डाली नहीं है, कुछ नहीं भावा, ऐसे कुछ नहीं भावा, मार डाले मारी 10-12 लोग। हत्या के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर थाने पर हंगामा किया। हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं। घटना स्थल पर पहुंची एसपी साहिबा सोनिया सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये लगता है कोई भूमि विवाद था, यूकलिप्टस का पेड़ लगाने का कोई विवाद था गांव में, और 24 तारीख को एक एनसीआर दर्ज की गई थी जिसपे थाना लेवल से सही कार्रवाई नहीं की गई। यदि कार्रवाई की गई होती तो ये घटना नहीं होती, और इसी के संदर्भ में थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। पटरी से उतरी कानून व्यवस्था पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस पीड़ितों को ही थाने में बैठाए रखती है। ऐसे में बदमाशों पर किस तरह बंदिशें लगाई जाएंगी, ये तो पुलिस ही बता सकती है। राजेश वाजपेयी, उन्नाव, समाचार प्लस।
उस नौजवान शख्स ने पढ़ लिख कर कामयाबी का रास्ता अख्तियार करने के बजाय गुनाह की मंजिल पर कदम रख दिया। अपनी एक टोली तैयार कर ली, जुर्म की उस अंधेरी गली का बेताज बादशाह बनने चला, जहां लूट, खसोट, चोरी, डकैती, हर गुने का हिस्सेदार वो बना। मगर जल्द ही कहानी का क्लाइमैक्स भी सामने आया, जब सरगना समेत पूरा गिरोह दबोच लिया गया। जिला कौशाम्बी के थाना सराय अकील के अंदर खड़े ये 4 लोग देखिए। शराफत इस कदर टपक रही है कि मानो कोई गुनाह किया ही ना हो, बस पुलिस ने इनकी खातिरदारी के लिए इन्हें थाने बुलाया हो। लेकिन इनके गुनाह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सभी चोर हैं, वो शातिर चोर जिनकी टोली किसी को भी अपना निशाना बना लेती थी। इनका सरगना भी इन्हीं के बीच खड़ा है, प्रदीप कुमार। इसके सभी साथी अनपढ़ हैं, मगर प्रदीप ने अपनी शिक्षा का फायदा सही जगह उठाने के बजाय इस चोर टोली को बनाने में इस्तेमाल किया। दरअसल प्रदीप ग्रेजुएट है, लेकिन गुनाह की मंजिल पर चल पड़ा और चोरी की वारदातें अंजाम देने लगा। टीम गठित पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में की गई थी। इसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और इनके बारे में ये पहले से एक अंदेशा था, इन्फॉर्मेशन आई कि चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस तरीके के लोग। फिर इनको गिरफ्तार किया गया। तो पूछताछ में उन्होंने अपना चोरी की घटना स्वीकार भी की और माल जहां रखा था वो बरामद भी कराया। प्रदीप कुमार और उसका गैंग पुलिस के लिए सरदर्द था। इलाके का हर घर इनके निशाने पर था। ताबड़तोड़ चोरी की वारदातें अंजाम दी जा रही थी। पुलिस के हाथ खाली थे, मगर 26 जुलाई की रात प्रदीप और उसकी टोली पर पुलिस भारी पड़ी। पुलिस ने सरगना समेत सभी चोर गिरफ्तार कर लिए और साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया। लेकिन पुलिस गिरफ्त में आने के बाद प्रदीप ने जो बयान दिया वो कम चौंकाने वाला नहीं है। महज अय्याशी के लिए जुर्म का रास्ता अख्तियार किया गया। ऐसे ही मजबूरी कोई नहीं थी फिलहाल, मगर ऐसे ही चले गए हम लोग। शौक में क्या, थोड़ा बहुत काम तो ही था, फिर आदमी पैसा का। चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस राहत की सांस ले रही है, क्योंकि इलाके से आती आए दिन चोरी की वारदात की खबर पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल रवाना कर दिया है। अरविंद राणा, कौशाम्बी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।
Anjali क्या? Julie my love of my life. Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Anjali क्या? टेलीविजन इतिहास में पहली बार खुलेगा रहस्य, तंत्र मंत्र और यंत्र का चलता रहा है अघोर तंत्र। सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। सत्ता परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मायावती के तीखे तेवरों के बाद भड़के सीएम अखिलेश। बोले जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मायावती ने सिर्फ पत्थर की मूर्तियां लगवाई। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में एक जाति विशेष के अधिकारियों का दबदबा। विकास योजनाओं में गड़बड़ी पर सख्त हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मनरेगा में खराब प्रदर्शन को लेकर 10 जिलों के डीएम और सीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण। इलाहाबाद में आरक्षण समर्थकों ने किया हंगामा। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। सपा जिलाध्यक्ष पंधारी यादव के घर तोड़फोड़। अखिलेश सरकार का एक और फैसला हुआ वापस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले सरकार ने लिया यूपीपीएससी में रिजर्वेशन का नियम वापस। केदारनाथ मंदिर में सावन से ही पूजा शुरू कराने की कोशिश में सरकार। एएसआई और जीएसआई की टीम 29 जुलाई को करेगी केदारनाथ का दौरा। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में तेजाब फेंकने के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आरोपी के शरीर पर नहीं मिले खुदकुशी के कोई निशान। यूपी में 24 घंटे के अंदर तेजाब फेंकने की दूसरी वारदात। आगरा में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। बड़ा सवाल, क्या कर रहा है प्रशासन। कन्नौज का जिला जेल बनी कैदियों की ऐशगाह। प्रशासन की मिलीभगत से कैदी खेल रहे हैं जुआ। जेल में बेचा जाता है नशे का सामान। मेरठ में दिखा भीड़ का वहशीपन। चोरी के आरोपी 2 युवकों को पीट पीट कर किया अधमरा। मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही पुलिस। कोर्ट ने 2G मामले में अनिल और टीना अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी समेत अन्य 11 लोगों को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में
अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत दे दी है। न्यायालय में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति सिंघवी और न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन की पीठ कर रही है। CBI ने अपने आवेदन में कहा था कि अनिल अंबानी और उनकी पत्नी के पास कंपनी की तरफ से चेक जारी करने की अनियंत्रित शक्ति है और टीना अंबानी ने इस